बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था मैं 2 दिन बहुत बिज़ी होंगी क्योंकि मेरे पास ब्राइड्स आने वाली हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सेटअप दिखा दूँ। उनके आने से पहले मैं थोड़ा ये पैलेट्स वगैरह सारे ओपन कर रही थी ताकि मुझे ईजी हो और सारा कुछ नज़र आए। ठीक है, मैं ज़्यादा तो कुछ शूट नहीं कर सकी, मैं थोड़ा बहुत जो मैंने क्लिप्स लिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और ये जी मेरी बहुत प्यारी सी ब्राइड थी, मेहंदी की। इनका ड्रेस भी बहुत प्यारा था, गोटा वर्क हुआ हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको खूबसूरत सा डॉलअप करने का। एंड आई एम सो हैप्पी दे एक्चुअली ट्रस्टेड मी फॉर देयर बिग इवेंट, राइट। तो खैर ये एक दिन पहले की बिरयानी थी। ठीक है, जब वो लोग चले गए और आई थिंक 4 बजे गए थे, फिर मुझे भूख लग गई थी काफ़ी। फिर मैंने सोचा कि चलो बिरयानी खाते हैं। और उसके बाद कुछ शूट नहीं हो सका। ये रात की शूटिंग है। रात को मैं और वकार धड़ाधड़ कुकिंग कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहा था, वो अक्सर संडे को पार्टी वगैरह करते होते हैं, सैटरडे को जब भी उनको टाइम मिलता है। तो उनके लिए बना रहा था अफ़गानी पुलाव और ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं माशाल्लाह। तो जी मुस्तफ़ा को मैंने बहना के साथ बिठाया हुआ है क्योंकि वो ना कहती है मेरे साथ कोई ना कोई बैठा रहे। अगर उसके साथ कोई नहीं होता ना तो वो फिर रोने लगती है, और कोई बैठा हो तो वो बड़ा खुश रहती है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बना लिया, ठीक है, वकार के फ्रेंड्स के लिए। और ये दाल भी मैंने बना ली थी, साथ में मैंने वो घर के लिए कस्टर्ड छोड़ दिया था। और साथ ही मैं बना रही थी स्पेगेटी। एक ही दिन में इतना काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगले दिन मेरा दिल का ज़ोर नहीं था। मैंने कहा मेरी फ्रेंड आ रही है तो आज रात को स्पेगेटीज़ बना लेती हूँ, ठीक है। तो मुस्तफ़ा यहाँ पे अपनी जली इंजॉय कर रहा है, काफ़ी अरसे बाद खा रहा था तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे मैंने सिर्फ़ कुकिंग ही करनी थी, लेकिन डेफ़िनेटली वकार ने मुझे कहा था कि कुछ मीठा बनाना है। वो जैसे अफ़गानी पुलाव बना रहा था, आज उसकी बारी थी तो साथ मीठा भी होता है। तो फिर मैंने ये भी बना लिया। फिर मेरी फ्रेंड आ रही थी, फिर स्पेगेटी भी बन गई। इसीलिए ना मेरा एक दिन में बहुत कुकिंग करनी पड़ गई थी। और सुबह मेरी ब्राइड थी, फिर मेरे 2 मेकअप्स थे, साथ हेयर स्टाइल्स थे। आई वाज़ हेल बिज़ी। मैं लिटरली मेडिसिन लेके काम कर रही थी। तो ख़ैर ये था जी अफ़गानी पुलाव, या आप जो भी इसको कह लें। तो इसने ना, इस ज़ालिम ने ना सिर्फ़ ऐसी शक्ल दिखा के ना अपने दोस्तों के पास ले गया था, चखाई भी नहीं थी। और मैं जो थी ना तब से लेके तरस रही थी। ख़ैर अब फिर अगले व्लॉग में देखेंगे कि फिर मैंने अपने लिए भी बनाई, लेकिन ये देखिए जी ये इसकी शक्ल थी और बस हमने यही देखी। अच्छा जी, मुझे डक्स बहुत पसंद है, तो मुस्तफ़ा को भी बहुत पसंद है नेचुरली। आई डोंट नो हाउ, बट वो येलो वाली डक हम लोग सिंह अंकल के घर गए थे तो वहाँ से ले आया था, और ये जो वाइट वाली है ये मैंने इसको हॉबी लॉबी से लेके दी थी। तो ये दोनों को ना सुला रहा था और अपने साथ बड़ा क्यूट लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इस मोमेंट को भी कैप्चर करते हैं। दरमियान में खुद लेट गया था। एक डक एक तरफ थी और दूसरी दूसरी तरफ थी माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये था निकाह का दिन, ठीक है। आज मैं निकाह मेकअप कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आई वाज़ फीलिंग सो प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ। बचपन से ना मैं हमेशा से मेकअप करती थी सबको। फैमिली में ना जैसे बहनें हो गई, कज़न्स हो गई, खालाएँ वगैरह सब कुछ, जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई इवेंट होता था। और आज मैं प्रोफेशनली कर रही थी एंड आई वाज़ फीलिंग सो प्राउड ऑफ़ माई सेल्फ माशाल्लाह से। और आप यकीन नहीं कर सकते कि जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, या जो चीज़ आपका शौक़ होता है, अगर आप उसको जब प्रोफेशनली करते हो ना, उसकी फ़ीलिंग ही अलग होती है। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो आप लोगों से मिलते जाए कि प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। और क्योंकि मेरी ये बिल्कुल डिफरेंट फ़ील्ड हो गई है। मैं ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और मेकअप आर्टिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ये क्योंकि बचपन से शौक़ था तो बस उसको सिर्फ़ शौक़ को जो है ना पूरा कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो अमल सो गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और मुस्तफ़ा बड़ा बोर हो रहा था। ख़ैर ये लोग आ गए थे, मुझे बड़ी हेल्प हो गई थी क्योंकि बेबी भी, मतलब मुझे तसल्ली थी। एक दिन पहले तो मेरे हस्बैंड घर थे और संडे को वो होते नहीं हैं, तो इसीलिए ना फिर इसके आने से तो मुझे माशाल्लाह इतना सुकून मिला कि टेंशन नहीं थी मुझे। और मुस्तफ़ा भी इतना एक्साइटेड था, लेकिन बस इसकी तबीयत ख़राब थी, अल्लाह इसको ज़िंदगी सेहत दे, तो इसीलिए सो गई थी। ख़ैर ये रात का टाइम है, यहाँ पे बाहर डियर्स आए हुए थे तो मैं मुस्तफ़ा को दिखा रही थी। आजकल बैकयार्ड में इतने जुगनू होते हैं, आई डोंट नो, कैमरा में नहीं नज़र आ रहे होते थे, लेकिन बिल्कुल बैकयार्ड हमारा ना शाम के बाद ना जुगनुओं से भर जाता है। ये है जी उससे भी अगला दिन। तो ना
क्या कहते हैं, सुबह के टाइम पे मुस्तफ़ा उठा और हमारा जो नेबर्स हैं तो वो अपने ना ड्राइववे सेट करवा रहे थे। तो उधर डिफरेंट किस्म की, मतलब वो ट्रक्स कह सकते हैं, आई डोंट नो उनको क्या ना कहते हैं, बट वो होती हैं। तो मुस्तफ़ा को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। ऑलरेडी इसके पास इस तरह के ढेर सारे टॉयज़ भी हैं, तो वो इधर ही खड़ा होकर ना एक्साइटेड होकर देख रहा होता है, क्योंकि उसको रियल में वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह से जी यहाँ पे ड्राइववेज़ बनते हैं। 3 दिनों में उन्होंने ड्राइववे डन कर दिए थे। एक दिन में उन्होंने सारा उखेड़ा था, उसकी मैं शूट नहीं बना सकी थी। वो बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस था, क्योंकि वो सुबह सुबह ही हो रहा था और बच्चे भी सोए हुए थे। खैर मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं वो बनाती। बस यही छोटी मोटी क्लिप्स जो मैंने ली हैं। फिर हम उठे, बच्चों को मैंने तैयार श्यार किया और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास खाना लेके, क्योंकि हमारा जो वर्कर था वो ऑफ पे था, तो मेरे हस्बैंड को मंडे को भी काम करना था। तो अब फिर मैंने सोचा कि चलो मेडिटेरेनियन ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड का भी दिल कर रहा था कि ले लेते, और मुझे वो श्रिम्प वाला कॉम्बो भी बड़ा याद आया हुआ था। ठीक है, तो अब बस मैं ड्राइवर ढूंढ रही हूँ। और मैं हैरान थी कि आज वीकेंड था, वीकेंड नहीं था, आई मीन मंडे था, और फिर भी इतना रश था कि मुझे पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, फिर एक गाड़ी निकली तो मुझे मिली, और अंदर भी फुल ऑफ फुल। तो जब मेरा कोई छोटा मोटा काम होता है ना, इसको फिर मैं हाथ में इस तरह उठा के ले आती हूँ। क्या स्टोरर निकालूँ, कार सीट निकालूँ, इतना लंबा काम हो जाता है। और यहाँ पे जी बस हम वेट कर रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड के लिए फ़लाफल रैप बनवाया था और अपने लिए वो श्रिम्प कॉम्बो बनवाया था, जो कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। खैर इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं हर साल। ठीक है, क्योंकि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और वाकई में ना हमें तो बहुत पसंद है माशाल्लाह से। और यहाँ पे जी मुस्तफ़ा को मुफ्त में नान ब्रेड मिल गई थी। पता नहीं क्यों उसको ये बड़ा क्यूट लग रहा था। वैसे मैंने ऑर्डर भी किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। फ्रेश उस टाइम पे ओवन में थे, और इसको मैंने ये डेट कुकी ले दी थी, लेकिन इसने खाई नहीं थी। और बस अब हम अपना सामान लेकर जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ठीक है ना, दिस इज़ मॉमी ड्यूटीज़। आप देख सकते हैं, बच्चा भी हाथ में, सामान भी हाथ में, दूसरा साथ में। एंड फिर लोग करते हैं कि आप जो है ना, आप क्या लाइफ जी रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी हार्ड समटाइम्स। स्ट्रगल बहुत है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ आके ना बड़ा खूबसूरती का एहसास होता है। बहुत क्लीन एरिया है माशाल्लाह से। आज तो मेरी जगह पे गाड़ी खड़ी की हुई है हस्बैंड साहब ने। हाँ मुस्तफ़ा डर्टी। मंगना वाले थवी आ गए थे ना, मुझे काम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए जी, ये गिफ्ट कार्ड है, बिल्कुल कोने में फंसा हुआ, और इसके चक्करों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। हमने सोचा हम भी थोड़ा सा लगा लेते हैं कि वो नीचे गिरे और हमें गिफ्ट कार्ड मिल जाए। आज हम मुस्तफ़ा ये डालते हैं इसमें। यस, कॉइंस डालते हैं ऊपर 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 ऊपर। यस, कार्ड तो नहीं हिला, पर एक कॉइन मुझे आवाज आई थी, नहीं आया है। उफ अल्लाह, मुस्तफ़ा ऐसे नहीं नीचे आते। ये वाला टिकट मामा का आ जाए ना, मजा आ जाए। हाँ ना, ये वाला टिकट दुआ करो ये गिर जाए। कॉइन्स ही गिरे और मुस्तफ़ा बड़ा एक्साइटेड है। दिखाओ कितने कॉइन्स गिरे। शो मी हाउ मेनी कॉइन्स। Wow. Boss man is here. Let's see. बहुत सारे कॉइन्स दिए थे, अब देखते हैं कितने निकलते हैं। हाँ बहुत से दिए थे, $10 दिए। कितने दिए थे? कॉइन दिए तुमने। मैंने 7-8 दिए हैं आपको। जी जानी, वो बाबा खेल रहे हैं। लेट्स सी हमारे कितने गिरते हैं। वो नीचे से कॉइन स्लिप हो गया है। यही तो ट्रिक है, बंदों के लिए हमने ये चीज रखी हुई है। जब घर के ही खेलने पड़ेंगे, खेलने लग पड़ेंगे, तो बंदे क्या आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये अपने Shoot again. 1, 2, Keep going.
1 2 3 4 5, 6, 7, 8, Oh, तो यहाँ पे जी मुस्तफ़ा अपनी काउंटिंग सुना रहा है आप सबको, ठीक है ना। और ये दोनों यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बस इस तरह से हमारा गैस स्टेशन पे टाइम गुजर जाता है और मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह से खोला हुआ होता है। वो भी मुझे कहते हैं चलो मेरा भी अच्छा टाइम गुजर गया। फिर वो रात को ही आते हैं। तो जब हमारा वर्कर ऑफ पे होता है वैसी रूटीन होती है या फिर वीकेंड पे लाइक संडे को वो ऑफ होता है तो तब ऐसा होता है। यूजुअली फिर ये लाइक सेकंड टाइम पे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सीन चल रहा है। यहाँ पे जी गैस स्टेशन के सामने पोस्ट ऑफिस है। मेरा एक छोटा सा काम है, मैं और मुस्तफ़ा वहाँ जा रहे हैं, बेबी बाबा के पास है। तो जी अब अंदर जाके बात करते हैं आपसे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और पोस्ट ऑफिस अंदर से कुछ यूँ दिख रहा है, ठीक है। और अब लेती हूँ इजाज़त, ठीक है। फिर आएंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। और बाहर का मौसम चेक करिए जी, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। चलिए जी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।